द्वारा अर्जित की गई राशि से जो भी प्रॉपर्टीज क्रिएट की गई उन प्रॉपर्टीज का भी अटैचमेंट आने वाले समय में केस प्रॉपर्टी के तौर पर हमारे द्वारा किया जाएगा। इस ठगी के अंदर सर कि कितनी राशि बरामद हुई है जो पीड़ित है मामले अभी इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको प्राइमरीली जो खाते हमारी जानकारी में आए हैं उनको फ्रीज करवाने की प्रोसेस में हम हैं। इसके अलावा पीछे से जो इनका दिल्ली का नेटवर्क है या और अन्य स्थानों के भी जो नेटवर्क हैं वो भी उनकी अकाउंट्स को फ्रीज करवाने की प्रोसेस में हम लोग हैं। इनके क्रिप्टो वॉलेट्स में कुछ क्रिप्टो करेंसीज के रूप में जो है वो राशि मिली है, उन क्रिप्टो वॉलेट्स को भी जो है केस प्रॉपर्टी के तौर पर फ्रीज किया जाए। सर यूएसडीटी और क्रिप्टो को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है पब्लिक में कि यूएसडीटी भारत में लीगल हो गई है, इस तरह की ओपिनियन ये लोग देते हैं, तभी जाके लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कानूनी स्थिति क्या सर क्रिप्टो और यूएसडीटी की हमारे देश में, ताकि पब्लिक अवेयर तो रहे कि भाई हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फंसेंगे। देखिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग के जो है वो लीगलाइज्ड प्लेटफॉर्म जो हैं, लीगलाइज्ड प्लेटफॉर्म से ही कोई इन्वेस्टमेंट यदि आप करना चाहते हैं तो करें। और फिर भी क्रिप्टो चूँकि एक अनरेगुलेटेड क्षेत्र है, तो जो भी ऐसा क्षेत्र है जो कि अनरेगुलेटेड है, कोई किसी बॉडी के द्वारा गवर्नड नहीं है। उदाहरण के तौर पर हमारे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से गवर्नड हैं, स्टॉक मार्केट है तो वो सेबी द्वारा गवर्नड है। इस प्रकार से क्रिप्टो का अभी तक कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो जो भी व्यक्ति चाहे ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, अथवा अनऑथोराइज्ड पे कर रहे हैं, वो अपने जोखिम पे ही इस क्षेत्र में प्रवेश करें। ये गेम कब से ऑपरेट हो रही थी नागौर जिले में, और इसमें सर लोकल लोग कौन ये रहने वाले कहाँ के? इसमें जो मेन सरगना सौरभ पंत है ये उत्तराखंड का रहने वाला है, बाकी लोग स्थानीय हैं। यहाँ पर लगभग 3 महीने से इनकी गतिविधियाँ जारी थी। इससे पूर्व ये अजमेर में रह करके अपनी गतिविधियों को अंजाम दे। इस तरह किसी स्कूल संचालित हो रहा है उसके अंदर से इनको आरोपियों को लिया गया? जी बिल्कुल। अच्छा सर, अगर जिले के और भी लोग अगर इनके जाल में फंसे हैं यूएसडीटी और क्रिप्टो के, तो उनके लिए क्या सजेशन है? वो पुलिस से संवाद करे, क्या करे? ऐसे इनोसेंट लोग भी तो होंगे जिन्होंने पैसा डबल करने के चक्कर में इन्वेस्ट कर दिया, उन्हें आवाज़ भी नहीं हो कि हम क्राइम में फंस गए। निश्चित तौर पे जो इस गैंग का तरीक़ा वारदात है वो यही है कि आम जन को डबल रिटर्न का या उससे ज़्यादा रिटर्न का लालच देकर उनका पैसा इन्वेस्ट करवाना, और उस पैसे को इन्वेस्ट करवाने के बाद में फेक एप्लीकेशंस के माध्यम से उनको ये दर्शाना कि शुरुआत में कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन इवेंचुअली ये वहाँ से अपना सारा सब कुछ वाइंड अप करके और फरार हो जाते हैं। और जनता की जो गाड़ी कमाई है, मेहनत से कमाई हुई, वो फिर जो है उनके साथ एक ठगी की घटना हो जाती है। चाहे यूएसडीटी हो या और किसी प्रकार का भी क्रिप्टो करेंसी हो, अगर किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड आमजन के साथ में हुआ है तो वो साइबर थाने पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, एसपी ऑफिस आकर के अपनी बात बता सकते हैं, अथवा जो व्हाट्सएप नंबर, हेल्पलाइन नंबर यहाँ से एसपी ऑफिस से जारी हुआ है, वहाँ से भी अपनी बात सुगम तरीके से हम तक पहुँचा सकते हैं। सर, इस फ्रॉड में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है वो गवर्नमेंट कर्मचारियों का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जनता उन पर विश्वास करती है और कहीं ना कहीं शुरुआत वहीं से करते हैं। जो गैंग बनाई जाती है, सबसे पहले जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको लेकर उनका पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, उसके बाद में जनता तक पहुँचा जाता है। जब आपकी लिस्ट क्लियर होगी तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट कर्मचारी उनके लिए क्या विशेष किया जाएगा ताकि वो इस तरह के फ्रॉड जनता तक नहीं पहुँचा पाए? देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है, हर कार्रवाई के 2 पहलू होते हैं। पहला इन्फोर्समेंट की कार्रवाई, प्रकरण जो दर्ज हुआ है इसमें इन्वेस्टिगेशन चूँकि दोनों ही सीनियर ऑफिशियल्स द्वारा सुपरवाइज किया जा रहा है, तो इसके इन डेप्थ तक हम जाएंगे। कौन कौन लोग इसमें गैंग में लिंक हैं, कौन कौन लोग इनके शिकार हुए हैं। कभी कभार सेकेंड टियर में भी ये अपने सदस्यों को जोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पे मूल जो गैंग मेंबर्स हैं हो सकता है 3 या 4 हों, लेकिन वो एक सेकेंड टीम बनाते हैं जिससे कि वो और लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए खींच करके लाते हैं। तो हर पहलू पर जांच होगी और अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, शुरुआती गिरफ्तारियां हुई हैं। आगे आने वाले समय में और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हुए और आगे तक जाएंगे।